सामाजिक विज्ञान, जो इंग्लिश में कहते हैं सोशल साइंस। ये क्वेश्चन अभी रैपिड फायर खेलेंगे क्योंकि 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 40 में 40 नंबर जो स्टूडेंट लाना चाहते हैं ऐसे ऐसे रैपिड फायर देख कर जाइए। ये क्वेश्चन एज इट इज ऑब्जेक्टिव लड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है रीड एंड पास का, क्योंकि ये क्वेश्चन रैपिड फायर खेलने के लिए दिया है और इसमें सेलेक्ट करके ही क्वेश्चन दिया जाता है और जो दिया जाता है ना 80 से 90% क्वेश्चन लड़ता है। पर हाँ, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, पूरी तरीके से स्पीड में चलेंगे, क्वेश्चन जो रहेगा उसका आंसर देंगे। इसका डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो मेरा पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। मरियाना किस देश का राष्ट्रवादी प्रतीक है? तो फ्रांस का राष्ट्रवादी प्रतीक है। लिखा हुआ है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र, यानी फ्रांस में किस प्रकार का राजतंत्र स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र। लिखा हुआ एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यानी प्रथम विश्व युद्ध में यही प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध लिखना चाहिए लेकिन थोड़ा टाइपिंग गलत है तो लिख लीजिएगा सेडोवा का युद्ध। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना की थी। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जलवेराइन राज्य की स्थापना पर्सा ने की थी। पर्सा एक कंट्री है यानी देश है। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। लिखा हुआ है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। जोसेफ मेजनी इसका पूरा नाम था, तो मेजनी ने की थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, जो अभी तुर्की यानी टर्की कहा जाता है। फिर लिखा हुआ है गैरिबाल्डी पेशों से क्या था? गैरिबाल्डी पेशों से नाविक था यानी नाव चलाया करता था। काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो बुर्बो की स्थापना की गई थी। बुर्बो मतलब बुर्बो की स्थापना कोई गठन है, जिस तरीके से भारत में बीजेपी, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, ये सब जो है ना पार्टी, उसी तरीके से बुर्बो की स्थापना की गई थी। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ज्ञान विज्ञान यूनान के लिए ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, क्योंकि विज्ञान से ही दुनिया आगे की ओर बढ़ रहा है। क्लियर? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। कहा कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसको महादेश कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो भी 16 क्वेश्चन था, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं रैपिड फायर खेल कर जाएं और ऑब्जेक्टिव 80 में से 40 बना कर आए। 40 से ज्यादा मत बनाइएगा, आंसर ना तो काट दिया जाएगा। तो 80 में से 40 बनाना है और 40 में 40 नंबर लेकर आना है। ये खाली ऑब्जेक्टिव से और 40 नंबर सब्जेक्टिव से मिलेगा। तो कंट्रोल करके रखिए, बहुत बेहतर नंबर लाने वाले हैं। और 20 नंबर अगर स्कूल दे देता है तो 100 में 100 तो नहीं आ सकता, लेकिन आप जितना बेहतर मेहनत कीजिएगा उतना बेहतर नंबर आपका आएगा। समझ में आ गया होगा ये सब क्वेश्चन। अगर रैपिड फायर खेलना अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।